तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखा के फूल लाया, खस्ता के फूल लाया, खस्ता के फूल लाया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया। मैंने सुना है माधव, मैंने सुना है माधव, मैंने सुना है माधव, तुमको दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव, तुमको दयानिधि हो। विश्वास मुझको आया, विश्वास मुझको आया, माधव तेरी गली में देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में खस्ता के फूल लाया, खस्ता के फूल लाया, मोहन तेरी गली में खस्ता के फूल लाया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया। बैलों के दो किनारे, बैलों के दो किनारे, दर्शन से भर तो प्यारे, बैलों के दो किनारे, दर्शन से भर तो प्यारे, इच्छा दर्श की लाया, इच्छा दर्श की लाया, मोहन तेरी गली में इच्छा दर्श की लाया, तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरा पुजारी, मोहन तेरा पुजारी, ये तुझसे मांगता है, मोहन तेरा पुजारी, ये तुझसे मांगता है, मोहन तेरा क्या मांगता है देखिए, ये तुझसे मांगता है, एक बार समा जाओ, एक बार समा जाओ, पापों की पूत
किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली थोड़ी छोटी कर देते हैं। भगवान सुशीला ने कहा देखो मैं कुछ मांगने को नहीं गई थी, लेकिन जिसकी भक्ति करते हैं तो भक्त ने भगवान का दर्शन तो भी कभी करना चाहिए। सुदामा को भी लगा हो सकता है यह मेरा अहंकार है कि मैं किसी से न मांगू। अहंकार तो किसी भी बात का हो, मैं नाम जप करता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे यह सिद्धि है, मैं भगवान के दर्शन के लिए पहले जाता हूँ, यह अभिमान भी बुरी बात है। सुशीला रोती रोती अपनी कुटिया में चली गई। थोड़ी देर से देखो पति कितना भी विरुद्ध हो, थोड़ी सी अगर आंख बंद जाए पत्नी की तो पति पिघल जाते हैं। गए पूछा ठीक है सुशीला तुम कहती हो तो मैं दर्शन के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि देखो मेरे लिए तो एक ही लाभ होगा, एको ही परमो लाभ, एक ही परम लाभ मुझे होगा। कौन सा? उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शनम, दर्शन होगा किसका? उत्तम श्लोक का, जिनके ऊपर जिनकी कीर्ति के चलते संत लोग उत्तम ऐसे श्लोक लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, मेरे कन्हैया का मुझे दर्शन होगा, लेकिन भगवान के द्वार, गुरु के द्वार, ब्राह्मण के द्वार, छोटी बहन के द्वार, बड़ी बहन के द्वार, माता के द्वार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ है। सुशीला उठी, पड़ोस में गई और कहा कि मेरे पति द्वारकाधीश को मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ दे दो। अब एक ब्राह्मण मांग रहे, देने वाले भी क्या देंगे? एक एक मुट्ठी चावल दिया। 4 घर के चावल 4 प्रकार के एकत्रित हुए, पोटली में बांध दिए, सुदामा को दे दिया। सुदामा चले, बीच में बहुत बड़ी गीत है, उनको हम प्रणाम करते हैं। सुदामा घर से जैसे निकले तो सुशीला ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे दर्शन को मेरे पति आ रहे हैं, थके हुए हैं, 10 दिन से अन्न का कण भी इन्होंने खाया नहीं है, अब इनकी रक्षा करना तुम्हारे हवाले, और मैं भी तुम्हारी भक्ता हूँ, मेरा पति मेरे पास सुखरूप आ जाए, भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी है। और देखिए भगवान तुम बाकी बिहारी हो, टेढ़े हो, बड़े बाकी हो, लेकिन मैं आपको जता देती हूँ, जब तक मेरे पति घर नहीं आएंगे
मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। जय हो आपकी है कन्हैया, बोलिए कन्हैया की जय। चार घर के चार प्रकार के, कोई पोहे कहता है, कोई तंदूर कहता है, लेकिन पोहे भी चावल से ही बने हुए। भागवत में जो शब्द है तंडुलानी, तंडुलानी, तंडुल यानी चावल, चावल तो बहुवचन है, एक वचन चावल का दाना एक वचन है, चावल बहुवचन है, लेकिन तंडुलानी यानी अलग अलग प्रकार के चावल जब एकत्र हो गए, तंडुल जब एकत्र हो गए तो अनेक वचन तंडुलानी हो गए। चलिए, सुदामा चलते भगवान थकते। देखिए अद्वैत भाव, सुदामा चलते भगवान थकते, सुदामा को काटे चुभते, चुभन भगवान को महसूस होती। सुदामा गिरते, भगवान अपनी शैया से उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये अद्वैत भाव है, अद्वैत भाव है। दोनों एक ही है, लेकिन दो रूप में एक दूसरे को मिलने जा रहे हैं। जाते जाते कल्याणी ने यानी सुशीला ने एक निवेदन किया था कि मेरा ये संदेशा भगवान को दे देना। हाँ, दूंगा। कौन सा संदेशा था? कि हे प्रभु, एक मास के दो ही पक्ष में, एक मास के दो ही पक्ष में, एक मास महीना, एक महीने से दो पक्ष शुक्ल एक मास के दो पक्ष में दो एकादशी हुई। एक मास में दो एकादशी होती है लोगों के लिए दो ही होती है, लेकिन सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रीत दीनी मोई। हमारे लिए तो प्रभु ने, उस दीन दयाल ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हमारे जीवन में तो दररोज की एकादशी है। तो भगवान ने तो तभी जवाब दे दिया था, लेकिन अभी वो जवाब दिया नहीं है। भगवान ने कह दिया था कि होनी थी सो हो गई। ये तो कल तक की बात थी, होनी थी सो हो गई, अब ना होनी होए। अब वो जो हो गया वो अब नहीं होगा। भाभी तेरे भवन में, अगर अच्छा लगा तो तालियां जरूर बजाना, क्योंकि भगवान का वचन है, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब आज से तेरे जीवन में द्वादशी ही द्वादशी है। आज की द्वादशी है। देखिए कितने भोग हैं। आप तो वहां बैठे हैं, लेकिन मैं तो इतने संकट में हूँ। आग मेरी घड़ी पर है और मुंह मेरा ध्वनि क्षेपक पर है, लेकिन आंखें और सारे पर जा रही है। सुदामा दीन है, सुदामा दीन है और प्रभु बंधु है। प्रभु दीन बंधु है। द्वार पर पहुंचे सुदामा, बीच में बहुत कथा है। सुदामा द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों ने यह देखा कि सुदामा जी किसी को तो भी द्वारकाधीश का पता पूछ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि आने वाले हैं तो भगवान को तुरंत हम खबर कर दें। तो द्वारपाल गए भगवान के पास और कहा कि शिष पगान जगा तन पे, केवल सुनना है। शिष पगा यानी पगड़ी, शिष पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे, बसे है एक ही ब्राह्मा, ब्राह्मा यानी ब्राह्मण। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, धोती फटी हुई, दुपट्टा फटा हुआ है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाए को पहन को नहीं पावा। हाँ में कुछ नहीं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को द्वारकाधीश धामा।
द्वारकाधीश का धाम पूछ रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कोई होगा, इतना फटा हुआ है तो ब्राह्मण ही हो सकता है। तो मराठी में कथा आती है, हिंदी में भी आती है। कोण्या एका गावात एक दरिद्री टिंब राहत होता, ब्राह्मण। क्योंकि ब्रह्मा पुत्र भृगुजी ने एक दिन भगवान की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी का अपमान किया, शिव जी का अपमान किया और विष्णु भगवान को तो लात ही मार दी छाती पर भृगु जी ने। परीक्षा करने के लिए भगवान ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारे पांव, तुम्हारा अंग कितना कोमल है, मेरा कठिन सीना आपको लगा तो नहीं, आइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। जैसे पोता पिताजी के अंग पर कोई लत्ता प्रहार करता है तो बड़ा मीठा लगता है, भगवान ने वो क्या कहते हैं उसको, वत्स लांछन, वो वत्स, पदवत्स हमेशा धारण किया है। और यही वत्स, यही चिन्ह भगवान परशुराम को सीना खोल के जब बताया श्री राम जी ने, तब तो परशुराम के ध्यान में आया, अरे अवतार हुआ है। तो कहां से निकले हम? हाँ, गरीब कौन है? ब्राह्मण। हाँ, गरीब ब्राह्मण। ब्राह्मण तो होगा, जाओ पूछो। तो द्वारपाल गए और द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो द्वारपालों ने कहा, ये सुदामा जी ने कहा, ये प्रसिद्ध गीत है। कौन सा गीत है आप लोग पता भी नहीं? अरे द्वारपाल, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो, हरे
सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़े, ना अपने उत्तरीय की सुधी थी, ना खड़ा होगी, सारे अष्टपट्टर रानियां रुक्मिणी जी के साथ भागते गए। प्रद्युम्न, सांब, गद सभी ने देखा कि भगवान ऐसे कभी दौड़े नहीं। भगवान ने दौड़ लगाई जैसे मैराथन में दौड़ रहे थे। द्वार पर गए, जब देखा सुदामा को तो सुदामा को गले लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। सुदामा को परित्राण हो गया, सारे कष्ट सुदामा के दूर हो गए। सुदामा को अपने कक्ष में लाया, जिस पलंग पर भगवान बैठते थे पलंग पर बिठाया और परात लाई गई। सुदामा जी के पांव उसमें रखे गए। रुक्मिणी जी कहा पानी लाओ, रुक्मिणी जी गई, लेकिन तब तक भगवान ने देखा कि इनके पांव में कितने छाले हैं। भगवान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरा इतना श्रेष्ठ भक्त भी इन कांटों से जख्मी हो जाए। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी जी तो अभी पानी गर्म कर रही थी। सारी नदियों ने सोचा कि भगवान एक संत के चरण धो रहे हैं, भगवान एक भक्त के चरण धो रहे हैं, स्वयं भगवान चरण धोने जा रहे हैं, तो चलो हमारा जल किस काम का। तो सारी सरिताएं भगवान के आंखों में समा गई। और भगवान की जय। जब रुक्मिणी जी ने पानी लाया तो पानी पड़ा तो कोई छुए नहीं, आंसू से पग धोए। बहुत आनंद मिला बहुत आनंद मिला भगवान को। लेकिन सुदामा जी अकड़ गए, कहा कि कन्हैया अरे क्या कर रहे हो कन्हैया, आप तो भगवान है। कन्हैया बोले सुदामा बैठे रहो। अब कन्हैया ने अष्टपट्टर रानियों को कहा कि सुदामा को नहलाओ। नहलाया गया, अंगराग लगाया गया, सुगंधित द्रव्य से उनका मसाज हुआ। मसाज नहीं कहते इसको, सुगंधित द्रव्य से उनका लेपन किया गया। और भगवान ने स्वयं की पीतांबरी सुदामा को पहनने को दी। और फिर बातें हो गई। बातों में पूछा, अरे भाभी कैसी है? मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया होगा। सुदामा कहते, अरे वे जो दीन थे आश्रम के कितने सुंदर थे, अरे मेरे भाभी ने कुछ तो दिया होगा। भगवान तूने ये कुछ कहा था? नहीं, बस आपकी कृपा बनती रहे। क्या बचा? आपकी कृपा बस। भाभी ने कुछ दिया होगा कि रट भगवान ने लगाई। सुदामा जी अलग अलग बातों में भगवान को ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने पूछा, अरे सुदामा ये हाथ, क्योंकि हाथ के बगल के नीचे पोटली दबाई थी। भगवान ने पूछा कि हाथ ऐसे, अरे दूर से आया हो ना इसलिए हाथ दुख रहे। भगवान बोलते, अरे मैं भी कितना पागल, हाथ तेरा तो हाथ दुख रहा है, मैं तेरे पाँव दबा रहा हूँ, ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं हाथ दबा देता हूँ। तो भगवान ने हाथ दबाने के बहाने पोटली निकाल ली, हाथ में दाने लिए और देखा कि अरे 4 घर से मांग कर लाए हुए 4 प्रकार के चावल। वहां से सुशीला ने कहा कि जिसके चावल है उनको न मिलाए, चावल जिसके है उनको ये फल मिल जाए। तो उनको भी वो फल मिल गया। देखो किसी का गेहूं और किसी को गेहूं ऐसा नहीं है, जिसका चावल है उसे फल मिल जाए। तो भगवान ने देखा, मन में कहा कि सुदामा, मन में कहा तो उस आश्रम में मेरे बाट के चने खाए। एक दिन गुरु पत्नी ने चने दिए थे तो सुदामा अकेले खा गए थे। कन्हैया ने पूछा कि क्या खा रहे हो? कुछ खा नहीं रहा, दांत ठंडे से कड़कड़ बज रहे हैं। झूठ बोले थे कन्हैया, झूठ बोले थे सुदामा कन्हैया को। कन्हैया ने जान लिया था। आज कन्हैया कहते हैं मेरे बाट के चने खाए। उस वक्त कहा था मेरे बाट के, माझ्या वाटेचे चने तू खाल्ले, मेरे बाट के चने खाए तू होगा कंगाल।
एक दिन मेरे दर्श को आजा, तुझे कर दूंगा माला माल। भोजन कर, भोजन पुरसा, भगवान बैठे हैं। अब भगवान के घर का भोजन, ब्राह्मण के घर का भोजन, भक्तों के घर का भोजन, सुदामा को पाहिये हम मराठी में बोलते बसा, आमचं नातू म्हणतो आपण जेव्हा बसलेलो बसा कसं काय म्हणतो, बसा म्हणजे पाहिये, सुरू कर। जैसे कि घास उठाया, बच्चों की याद आई। 10 दिन से बच्चे बीबी भूखे हैं और मैं ये पकवान खाऊं। भगवान सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया तो सब जानते हैं लेकिन बताते नहीं। सुदामा खाओ, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? अरे कन्हैया देखो, सुदामा भी कितने वचन में कितने है, पटी जैसी। हाँ, सुदामा जी ने कहा कि भगवान ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने से क्या होता, इस भोजन से भजन छूट जाता है, इस बात का मुझे रोना आता है। भगवान ने कहा नहीं, आप खाओ तो सही, क्या करें, खाना तो नहीं चाहते थे, खाना पड़ा। फिर और बातें हुई और फिर कहा कि भाभी कैसी? अरे हाँ, भाभी अकेली होगी ना घर में, तो तुम्हें जाना होगा। अब सुदामा क्या नहीं कहने वाले हैं। सुदामा ने सोचा क्या स्वागत किया और बस एक दिन में ही वापस कर रहे हैं। सुदामा बोले जाता हूं। निकले, पीतांबरी तो भगवान की ही थी ना। भगवान बोले अरे सुदामा, वो पीतांबरी मेरी है। रुक्मिणी जी ने कहा अरे आप भी क्या, अगर मुझे पता होता कि आप इसकी पीतांबरी आप आपकी पीतांबरी इनसे वापस मांग लेने वाले हैं, तो कम से कम मैं सुदामा जी की लंगोटी धोके तो भी सुखाती। मांग ली प्रभु ने मांग ली। मन में कहा क्या स्वागत किया था, लेकिन क्या कंजूस है। सुदामा ने पूछा कि मैं चलता हूँ। सुदामा जी के मन में, सुदामा को तो आनंद हो गया, लेकिन सुदामा के मन में ये भाव है कि मेरी पत्नी सुशीला को कुछ धन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो पूछा भाभी के लिए कुछ संदेशा है? श्री कृष्ण ने कहा कह देना कि अगले बार दोनों आना। और कोई संदेश है? कहना कि हमारी याद रखना। सुदामा ने पूछा और कुछ नहीं? अब कुछ नहीं, बस इतना ही कह देना। हाँ ठीक है प्रभु, चलता हूँ। सुदामा जी निकले, जिस लंगोटी पर आए थे उसी लंगोटी पर चले। तो ये देखा तो सारा गांव जमा हो गया। सारे गांव ने जय जयकारे लगा दिए, सुदामा महाराज की जय, सुदामा महाराज की जय, सुदामा महाराज की जय। लोग कहते हैं ये ऐसा एक ही भक्त है जो द्वारकाधीश के द्वार आया और जैसा आया वैसा ही वापस जा रहा है। आज तक राजा संत याचक सब आए, खाली हाथ आए और भर के लिए गए, लेकिन आज यह महात्मा अकेला ही ऐसा है जो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जा रहा है। सुदामा जी चले, सोचते हैं मुझे तो मिल गया, लेकिन उसकी इच्छा कुछ पूर्ण हुई नहीं है। सुशीला इच्छति द्रविणम यादेदन, त्वमेव माता पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या द्रविण यानी धन। वो तो धन चाहती है, पर क्या करे, बड़ा कंजूस निकला। पीतांबरी भी वापस ले ली। होगी उसकी कुछ इच्छा, मैं कितना पापी, मुझे रोकने के लिए उसने ऐसा किया होगा। ये तो प्रभु की इच्छा होगी। और जब घर आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? घर पर आए, देखिए
देख महल रे सुदामा, देख महल रे, महल का देख महल रे सुदामा, देख महल रे सुदामा, देख महल रे सुदामा। आ गई तेरी टूटी झोपड़ियाँ, आ गई मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, देख महल रे सुदामा, देख महल रे सुदामा, देख महल रे सुदामा। आ गई मेरी टूटी झोपड़ियाँ, देख महल रे, ये मालूम रहा है, देख महल रे सुदामा। सामने देखा तो कहाँ गए हमारी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो सुवर्ण महल खड़े हुए। किसी को पूछा कि भाई ये महल किसका है, तो रफादार ने कहा ये महल सुदामा सेठ का है। बोले सुदामा सेठ का है, अच्छा सुदामा सेठ कहाँ गए हैं? बोले द्वारकाधीश को मिलने गए हैं। अच्छा, सोचा तो कोई दो उसी नाम के दो होंगे। अच्छा कब गए हैं? तो बोले कल ही गए हैं, हमें पता चला, हम कल ही ड्यूटी पर आए। अच्छा घर में कौन है? बस दास दासी नौकर चाकर सब है। नहीं सेठानी है? वह है, तो बुलाओ तो सेठानी को। जब सेठानी सज सवर कर आई, आरती लेकर आरती उतारने, तो सुदामा जी थोड़ा घूंघट था, तो सुदामा जी उस मालकिन के पांव छू गए। प्रणाम माता जी। सुशीला ने कहा है मैं माता जी नहीं हूँ, मैं वही सुशीला हूँ। अरे चमत्कार कैसे हो? देखिए यही तो भगवान की खासियत है। भगवान जब कृपा बरसते हैं, भगवान जब हमारा चयन कर लेते हैं कृपा के लिए, तो हमारा सर्वस्व ले लेते हैं, सर्वस्व ले लेते हैं, और फिर ऐसे बरसाते हैं, ऐसे बरसाते हैं कि उसका सारा वैभव करते हैं। चला मंगलाताई, मंगलाताईचा चला तुम्ही या.
सारे बच्चे कन्हैया के गोद में खेल रहे थे। सुदामा जी को ऐसा संताप आया। पूछा कब आया? बोले मैं अभी आया। कैसे? मैं रथ पे आया। अरे आना ही था तो मुझे रथ पे बिठा देता कन्हैया, तो कुछ तेरा बिगड़ जाता। तब भगवान ने जो उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। भगवान ने कहा हम जैसे राजा रजोगुण से प्रेरित होकर अपनी सत्ता के चलते इस धरती पर कई अवगुण बिखरा देते हैं, कई अन्याय कई पाप निर्माण कर देते हैं। और सुदामा तुम्हारे जैसे संतों के चरणों की धूल जब इस पृथ्वी को लगती है तो पवित्र हो जाती है। पृथ्वी पवित्र हो जाती है। मेरी धरती पवित्र करने के लिए हे सुदामा मैंने तुम्हें पैदल भेजा। पगले मैं समझता नहीं। और दोनों मिले आनंदी। श्री कृष्ण भगवान की जय। दोनों गले मिल गए। आनंद ही आनंद हुआ। आनंद के डोही आनंद तरंग। यहाँ पर हम सुदामा कथा को विराम करते हैं। इसके बाद भावनिया गो माधड़ करी भावनिया गो
बहुत सुंदर, कविता सुंदर, सर्वांग सुंदर. ती त्यांनी सुंदर तर सरांची भक्ती पाहून त्यांना वाटलं की हे काम आहे. नाही, इथे चमत्कारच होऊन राहिले, एक चमत्कार होऊन राहिले, एक नाही, चमत्कार. आहे. खरंच आहे. खरंच खरंच आहे. होत आहे. होत आहे. ते बासरी वादक मी आणि ते कथेसाठी अगोदर जेवण करत नाही, पाणी वगैरे, परंतु कोणालाच कसं भाग राहत नाही, कोणालाच कसं भाग राहत नाहीये. आणखीन दुपारी आम्ही चर्चा केली या चमत्कारांची, आता काय आठवत नाही. हरिओम मालती आई की. इसके बाद देवताओं ने श्री कृष्ण भगवान को विनती करी कि कौरव पांडव युद्ध समाप्त हो गए, जरासंध मारा गया है, दुष्टों का हनन अब हो गया है, संतों का परित्राण भी, साधुओं का परित्राण भी हो गया है, खल निर्धारण भी हो गया है. भगवान आपके सब हेतु अब सुफल संपूर्ण हो गए, अब अपने धाम को चलो. भगवान ने कहा कि मैंने सारी दुनिया को तो ज्ञान दिया, सारी दुनिया को दुरुस्त किया, अब मुझे मेरे घर को दुरुस्त करना है. अब वो कहानी मैं नहीं कहता, समय के चलते जो दत्त कथा में कही थी. थोड़े से मैं बोल दूं ना. एक आदमी था, पहले 20 साल उसने राज्य को दुरुस्त करने में बिता दिए, नहीं, फिर जिला दुरुस्त करने में बिता दिए 10 साल, कुछ हुआ नहीं. फिर गांव 5 साल, कुछ हुआ नहीं. फिर अपना घर दुरुस्त करने में लगा दिए और 5-7 साल. दुरुस्त तो हुआ नहीं, उल्टा ज्यादा बिगड़ गया. तो दुरुस्त करने की बात ऐसी होती है. ठीक है, आगे चलकर सांब ने अपने पेट पर एक मुसल बांध लिया. नए दुल्हन का परिवेश कर दिया और कुछ बाबा लोग बैठे थे, उनको दूसरे गोपों के समवेत जाकर पूछा, किसको पूछवाने लगा है कि बाबा ये नई नवीन दुल्हन है, इन्हें ये सगर्भा है, इन्हें पुत्र होगा या पुत्री. अभी कोई ऋषि ध्यान में बैठ गए. दुर्वासा जी ने कहा, मैं ध्यान लगाता हूं, आप लोग कहिए. दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, समझ गए कि ये स्त्री तो है नहीं, सगर्भा तो बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी हमारी मजाक उड़ा रहे हैं यदुवंशी. तो उन्होंने कह दिया, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, मूसलाहा कुलनाशकहा. कुलनाशक हो जाए, डर के मारे. ये तो श्री कृष्ण भगवान की ही प्रेरणा थी. ये गांधारी का शाप था. जैसे मेरे पुत्रों को तूने मारा, तो हे केशव, तेरे ही कारण तेरे पुत्र भी, पौत्र भी, प्रपौत्र भी मरेंगे. तो गांधारी को कहा था कि बुआ, तूने मुझे ये शाप जो दिया, कुंती माता के रिश्ते से बुआ, तूने ये जो शाप दिया तो मेरी ही प्रेरणा से तुमने शाप दिया है.